नमस्कार, मैं हूं अभी कारगिल चौक के समीप और यहां पर जो है जनसंपर्क करने के दौरान ही राजेश मंडल जी हमारे मिले हैं और इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इस बार जो है माहौल और क्या कुछ गोड्डा में जनता चाह रही है और इनका क्या कुछ मोटो है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बोलिए जी, थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, पब्लिक से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा प्यार दुलार मिल रहा है? मुझे लगता है कि गोड्डा नगर परिषद का जो चुनाव है वो एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। लेकिन और भी जो प्रत्याशी वो तो बोल रहे हैं कि हम एक नंबर में अब बोलने का तो ढेरे सबका फ्रॉड का इतिहास आ रहा है। कोई किसी का नाम भ्रष्टाचारी के लिस्ट में सबसे ऊपर है, किसी का नाम 420 में है, कोई फैला देता है कि हमको फलना पार्टी का समर्थन है। तो ये जनता में प्रूफ हो चुका है कि ऑल इन वन सर्वगुण संपन्न अगर कोई है तो वो राजेश मंडल है और एक तरफा सारे समाज का वोट राजेश मंडल को मिल रहा है। कुछ प्रत्याशी आपके ऊपर भी मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि उनका भी कैरेक्टर वगैरह सही नहीं है। क्या लगाएगा बताइए ना आप। मेरा चरित्र का भी पन्ना लिखने का इन सारे प्रत्याशियों में नहीं है। उनकी जितनी उम्र है उतना मेरा काम करने का एक्सपीरियंस है। इसलिए छिछड़ी बातों पर गंदे शब्दों का उपयोग हम लोग अपने जुबान से नहीं करना चाहते हैं। यही हमारी विशेषता है। एक बात ये रहेगा सर कि अभी जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेकर आए हैं? सभी तो मान लीजिए सभी प्रत्याशी एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, लेकिन आपका कुछ क्या अलग है? मेरा कुछ नहीं, मेरा सीधा सा है इस शहर को सुंदर, आपको संपन्न और सुरक्षित रखने का हमारा प्रयास है और उसके तहत ही सारे काम किए जाएंगे। चाहे वो सफाई कर्मी का सबसे प्राथमिकता है, फुटकर विक्रेता उसके बाद प्राथमिकता है और उसके बाद जो जनता को चाहिए वो ये चाहिए कि हर कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप अगर कुछ भी काम करते हैं तो लोगों के मनोभावना को जानते हुए जो अनिवार्य आवश्यकता हो। मेरे पास अगर 5 रुपया है और एक आदमी यदि बीमार है और एक को स्कूल के लिए किताब खरीदने का है और एक बेटा को मेला देखने के लिए जाना है और रुपया 5 है, तो अगर राय से किया जाएगा तो अनिवार्य आवश्यकता है कि सबसे पहले बीमार का इलाज कराना। तो उसी तरह से हम लोग एक वार्ड वाइज पंच के रूप में काम करेंगे। वार्ड परिषद को साथ लेकर के जनमानस का जो अनिवार्य आवश्यकता का कार्य जो उनके द्वारा बताया जाएगा उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। गोड्डा में 11 प्रत्याशी है, तो 11 में से राजेश मंडल को ही लोग क्यों सुनते? इसलिए कि राजेश मंडल का 40 साल का राजनीति का इतिहास है। राजेश मंडल कांग्रेस पार्टी से 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ा है। राजेश मंडल कांग्रेस पार्टी में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। राजेश मंडल केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का केंद्र सरकार में सदस्य रहा है। राजेश मंडल 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से विधानसभा लड़ा है। राजेश मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा है। राजेश मंडल सामाजिक से लेकर के सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आज तक हिस्सा लिया है, चाहे वो राज्य अलग का हो, चाहे अपने ज़िले की विकास का हो, चाहे अपने गांव की विकास का हो। जहां जैसा मंच मिला है उस तरह का सेवा किए हैं, ये लोगों को पता है, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। क्या लगता है ये चुनाव भी जातिवाद चुनाव होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये गोड्डा में ये चुनाव एक इतिहास लिखेगा। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का एक तरफा वोट मिलेगा। बैनर जितना टांगना है लोग टांग ले। क्यों? कि लोगों को अंदरूनी करंट का पता चल गया। जहाँ भी मेरा बैनर लगता है तुरंत पता चलता है, रात में वो साफ हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख लेते हैं कि फलाना प्रत्याशी का आदमी उस बैनर को नोच रहा है। लोग कहते हैं कि आप FIR करने जाओ, लेकिन मुझे तो हर व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। हम FIR करने के लिए थाना पहुंचने के लिए घंटा 2 घंटा हमारे पास आज के समय में समय नहीं है। हमें ये सबसे पहले करना है कि हर एक दरवाजे पर लोग चाहता है कि उनका दर्शन हमारे दरवाजे पर हो। बस लोगों की यही अपेक्षा है, जिससे हम पूरा करने में अपने आप का 100% लगा रहे हैं। नगर के लोगों से क्या कुछ इस बार संदेश रहेगा अपनी लास्ट में? बस मैं सिर्फ नगरवासियों को एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका प्यार और दुलार जिस तरह से मुझे मिल रहा है, जिस दिन भी हम इस कुर्सी पर बैठेंगे तो हर एक गोड्डा नगरवासी को फ़ख्र महसूस कराएंगे कि मेरा अध्यक्ष ऐसा है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कारगिल चौक के समीप जनसंपर्क के दौरान बातचीत किया। बाकी देखिए सभी लोग हैं। क्या कैसे हैं चाचा? ठीक है। साथ में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं इनके साथ में? और भी प्रत्याशी हैं। देखिए प्रत्याशी तो 11 है हमारे गोड्डा नगर परिषद से लड़ रहे हैं। हमने तो कई इलेक्शन देखा, विधानसभा से लोकसभा से लेकर। मैंने बड़ी उम्मीद से अगली बार जो मैंने अध्यक्ष बनाया था गुड्डू, बड़ी उम्मीद से बनाया था मैंने, काफ़ी प्रयास किया था मैंने, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये अध्यक्ष ऐसे निकलेंगे जो जनता का कम अपनी सेवा ज़्यादा करेंगे। आज आप देख रहे हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है पैसे बांटने का। सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, ये गुड्डू मंडल बांट रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वीडियो तो वायरल हो रहा है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस वायरल वीडियो का उद्भेदन किया जाए, कौन बांट रहा है, और उसे सज़ा अवश्य मिले। और मैं कहूँगा कि उसकी चुनाव में लड़ने की भी मान्यता समाप्त कर दीजिए। इसलिए हमने सोचा है कि गोड्डा क्लीन गोड्डा, ग्रीन गोड्डा, ये सोचकर मैंने राजस मंडल का भी इतिहास देखा है। मैं तो राजनीति में हमें लगता है कि सूरज मंडल के समय से मैं हूँ, और मैंने कई नेताओं को देखा जो मुझे अभी प्रदेश में जो अच्छा लगा, अभी नगर परिषद में हमें राजेश मंडल लगा कि अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो एक सवाल आपसे करेंगे, जिस प्रकार से आपने कहा कि उनका सपोर्ट इसलिए किया था कि ये हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब अब जिस तरह से इनका मंडल जी का आप सपोर्ट कर राजेश मंडल जी का, क्या लगता है ये भी कल बदल जाएंगे? देखिए मैंने पहले भी कई जगह मीटिंग हुआ, सभाएं हुई, छोटी मोटी सभा हुई, वहाँ भी बहुत लोग जुटे। मैंने मंच से पहले तो आग्रह किया कि राजेश मंडल को आप वोट दें, और हमने ये भी कहा कि कल दिन अगर आपके राजेश मंडल खरे नहीं उतरे न, तो मैंने भी पब्लिक से कहा कि अगर वो कल खरे नहीं उतरे तो इनके विरुद्ध पहला आंदोलन करने के लिए इस शहर में मैं तैयार रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।